मित्रों, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है इसका कारण क्या है कि कुछ लोग इतने धनवान और कुछ लोग इतने गरीब क्यों होते हैं? तो इसके पीछे का कारण सिर्फ उनका मन होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, आप किसी के भी जैसा बन सकते हैं, हर असंभव से असंभव काम को भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा, अपने मन की शक्तियों को समझना होगा, क्योंकि इस दुनिया में हमारा मन से ज़्यादा शक्तिशाली और कुछ नहीं होता। जिसने अपने मन की शक्तियों को पहचान लिया, अपने मन की शक्तियों को समझ लिया, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मित्रों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने अंदर की शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते, जिस वजह से हम बार बार असफल होते रहते हैं। तो आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध से यही जानेंगे कि आखिर हम अपने अंदर की शक्तियों को कैसे पहचानें। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु की तरह ही महान और ज्ञानी बनना चाहता था। गुरुजी भी उसे अपने से महान और ज्ञानी बनना देखना चाहते थे, लेकिन वह बहुत जल्दी बहुत कुछ बन जाना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि गुरुजी उसे सारी विद्या नहीं दे रहे, इसीलिए वह महान नहीं बन पा रहा। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने गुरुजी की तरह ही करूं, जैसा गुरुजी करते हैं अपनी दिनचर्या में। उसके बाद वह गुरुजी को छुप छुप कर देखने लगा कि सुबह से शाम तक गुरुजी क्या क्या करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा भोजन करते हैं, किस तरह से चलते हैं। और ये सब देखकर वह अपने गुरु की नकल करने लगा। गुरुजी को आभास हो चुका था कि उनका शिष्य उनकी नकल करता है, वह भी वही करता है जैसा गुरुजी करते हैं। फिर एक दिन गुरुजी एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे सो गए। शिष्य को लगा पेड़ की डाल पर सोने से कुछ होता होगा। वह भी अपने गुरु को देख पेड़ पर चढ़ा और दूसरी डाल पर सो गया। कुछ देर बाद अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरुजी की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य ज़मीन पर गिरा चिल्ला रहा है। उन्होंने अपने शिष्य को उठाया और बोला, जब भी हम बिना कुछ सोचे समझे किसी और की देखा देखी करते हैं, किसी का नकल करते हैं, तब हम इसी तरह से गिरते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले तुम ये समझो, तुम्हें मेरी तरह ही क्यों बनना है। जब भी हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद की शक्तियों को भूल जाते हैं, खुद की शक्तियों को जान नहीं पाते, खुद की शक्तियों को पहचान नहीं पाते। जैसे कोयल हमेशा मोर के पंख को देखकर सोचता है, काश मेरे पास भी मोर की तरह ही खूबसूरत पंख होता तो लोग मुझे भी पसंद करते, जान पाते। और इस चक्कर में वह अपनी खुद की खूबसूरती को भूल जाता है, अपने अंदर की शक्तियों को भूल जाता है कि उसके पास भी इतनी खूबसूरत आवाज़ है जिससे लोग उसे मोर से भी ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन वह अपनी सारी ऊर्जा मोर की तरह ही बनने की कोशिश में बर्बाद कर देता है, जिस वजह से लोग उसे मोर के जितना नहीं जान पाते। इसलिए
अगर तुम महान और धनवान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। ईश्वर ने हर किसी के अंदर कुछ न कुछ विशेष शक्तियाँ दे रखी है जिसका उपयोग करके वह जो चाहे वह सब पा सकता है। ज़रूरत है सिर्फ अपने अंदर की उन शक्तियों को पहचानने की। यह सुन शिष्य कहता है, आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसलिए आप अपने अंदर की शक्तियों को जान पाते हैं, उनका उपयोग कर पाते हैं, लेकिन हम तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते। गुरुदेव, क्या आप मेरे अंदर की शक्तियों को दिखा सकते हैं? क्योंकि मैं अपने अंदर की शक्तियों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा खास गुण है जिसका उपयोग करके मैं एक महान और सफल इंसान बन सकता हूँ। गुरुदेव बोले, क्यों नहीं, मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? शिष्य बोला, मैं अवश्य करूँगा गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? गुरुजी बोले, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें इतना सा काम करना है कि तुम्हारे मन में जितने भी विचार आए उन सभी विचारों के लिए एक छोटी सी लकड़ी इकट्ठा करनी है। लेकिन ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी, कोई विचार छूट न जाए। और तुम्हारे अंदर दो तरह के विचार आएंगे, एक जो तुम्हारे ज्ञान, ध्यान और सफलता के विचार होंगे और एक जो फालतू और बेकार के विचार होंगे। ज्ञान, ध्यान और सफलता के विचारों के लकड़ियों को इस गुफा के अंदर रखना और जो फालतू और बेकार के विचारों की लकड़ियाँ होंगी उसे इस गुफा के ऊपर रखना। और ऐसा तुम्हें पूरे 1 महीने तक करना है। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर वह लकड़ियाँ जुटाने में लग गया। एक विचार के लिए एक लकड़ी। रोज उसके मन में जब भी कोई विचार उठता वह उसके लिए एक लकड़ी इकट्ठा करता। धीरे धीरे उसे ऐसा करते हुए 1 महीना बीत गया। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, 1 महीना बीत चुके हैं, आपने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। कृपया कर अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरुजी उसके साथ उन लकड़ियों को देखने गए। गुरुजी ने देखा कि पूरी गुफा फालतू और बेकार के विचारों की लकड़ियों से ढक चुका है। गुफा के अंदर जाने का बस थोड़ा सा ही रास्ता बचा है। गुरुजी बोले, तुम्हारे ज्ञान, ध्यान और सफलता के विचारों की लकड़ियाँ कहाँ हैं? उन्हें लेकर आओ। शिष्य जैसे तैसे करके गुफा के अंदर गया और उन लकड़ियों को लेकर आया। गुरुजी बोले, इन्हें गिनो। जब उसने गिना तो 36 लकड़ियाँ पाया जो उसके ज्ञान, ध्यान और सफलता के थे। फिर गुरुजी बोले, अब जाओ, जितने भी तुम्हारे फालतू और बेकार के विचारों की लकड़ियाँ हैं उन सभी लकड़ियों को एक साथ नदी में बहा आओ। यह सुन शिष्य घबरा कर बोला, गुरुदेव, मैं एक साथ इन सभी लकड़ियों का बोझ कैसे उठा पाऊंगा? गुरुजी बोले, जब तुम एक साथ अपने दिमाग में इतने सारे विचारों का बोझ लेकर घूम सकते हो तो फिर इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य कहता है, लेकिन गुरुदेव, विचारों में तो कोई वजन नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, विचारों में भी वजन होता है। देखो कैसे तुम्हारे इन फालतू के विचारों के नीचे तुम्हारे कामयाबी के विचार, तुम्हारे सफलता के विचार दब गए थे और तुम्हारे मन की सारी शक्तियाँ इन फालतू विचारों में लग रही थी। यह सुन शिष्य बोला, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैंने तो इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। गुरुजी आगे कहते हैं, अगर तुम ज्ञान, ध्यान और सफलता को पाना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है तो इन सभी फालतू और बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य कहता है, लेकिन गुरुदेव, मैं एक साथ इन सभी लकड़ियों को नहीं फेंक पाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो एक एक करके फेंको। जब भी तुम किसी एक विचार को छोड़ना तो एक लकड़ी को नदी में बहा देना और
इसे फेंकने में जितना समय लगे लगाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन अपने सर से, अपने मन से इन फालतू के विचारों को फेंक डालो। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में जमा कर लिया था, उसे उन्हें छोड़ने में 3 साल लग गए। एक गलत विचार छूटने पर वह एक लकड़ी को नदी में बहा देता और वह जैसे जैसे गलत और फालतू के विचारों वाली लकड़ियों को छोड़ता जा रहा था, उसका ध्यान अच्छे और कामयाबी वाले विचारों की ओर केंद्रित होता जा रहा था। और जब उसने गलत और फालतू के विचारों वाली आखिरी लकड़ी को नदी में छोड़ा, तो उसकी पूरी ऊर्जा अच्छे और कामयाबी के विचारों पर केंद्रित हो गया था। अब उसके मन में, दिमाग में ना कोई फालतू के विचार थे, ना ही कोई उलझन कि उसे क्या करना है। मन एकदम शांत हो गया था। उसे चारों तरफ सफलता ही सफलता दिखाई देने लगा था। उसके कदम अपने आप कामयाबी की ओर बढ़ने लगे थे। अब वह अपने मन की शक्तियों को साफ साफ देख पा रहा था। अब वह अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ खेल रहा था। अब उसे गुरुजी की कही हर बात समझ आ गया था। वह गुरुजी के पास गया और उनका धन्यवाद किया। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारे मन में अच्छे बुरे सभी तरह के विचार उठते हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है, जिसके जरिए हम अपने बुरे विचारों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने अच्छे और कामयाबी के विचारों की तरफ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।